में वित्त विभाग ने लिया बड़ा फैसला। अब हर शुक्रवार को स्थायी वित्त समिति की बैठक होगी। विधानसभा चुनाव से पहले सड़कों, भवनों और पुलों का काम पूरा होगा। सरकार ने पीडब्ल्यूडी की 200 सड़कों, 70 से ज्यादा पुल और भवनों को मंजूरी दे दी है। बजट में 5,000 करोड़ की सड़कों और पुल का काम है शामिल। वित्त समिति की प्रत्येक बैठक में 50 प्रोजेक्ट क्लियर होंगे। हर सप्ताह की शुक्रवार को पीडब्ल्यूडी प्रमुख सचिव की अध्यक्षता में बैठक होगी। जून तक सभी के कार्यों के टेंडर कर दिए जाएंगे। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए लगातार भोपाल से हमारे सहयोगी अनुराग मालवीय जुड़े हुए हैं। अनुराग, अब चुनाव से पहले तमाम पुलों और सड़कों का काम कर दिया जाएगा, कितना सही मानते हैं आप इस चीज को? क्योंकि चुनाव से पहले सड़कों और पुलों की मरम्मत कर दी जाती है, लेकिन कई बार यह भी देखा गया है बारिश से पहले बिजली विभाग के कानों में जू नहीं रेंगती, जिसकी वजह से कई बार हादसे भी होते हैं। बिल्कुल, देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण है और हमने आपको बताया भी था, पहले भी हम लगातार देख रहे हैं कि 2023 के चुनावी तैयारियों में अब शिवराज सरकार पूरी तरह जुट गई है और विधायकों से लगातार भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं उनसे कामों की सूची मांगी गई थी और विधायकों से कामों की सूची मांगने के बाद में एक बड़ी फहरिस्त तैयार हो गई थी, लेकिन उन पे काम शुरू नहीं हो पाया था, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने जल्द से जल्द काम शुरू करने के निर्देश दिए थे। क्योंकि इसमें पीडब्ल्यूडी के साथ दिक्कत ये थी कि फाइनेंस डिपार्टमेंट जब तक के अप्रूवल नहीं देता है तब तक के काम रुके रहते हैं और यही कारण है कि अब वित्त विभाग ने एक बड़ा डिसीजन लिया और उसके बाद में हर सप्ताह जो है स्थायी समिति की बैठक कराए जाने का ये निर्णय हुआ, जिसमें एक अलग अलग संख्या में कार्यों को मंजूरी दी जाएगी। क्योंकि बहुत बड़ी फहरिस्त है, लगभग 10,000 काम पेंडिंग है और यही कारण है कि 200 सड़क, 70 पुल और के भवनों को मंजूरी पहली बैठक में दे दी गई है और 5,000 करोड़ के काम इसमें शामिल हैं। हर बैठक में मतलब हर शुक्रवार को अब 50 प्रोजेक्ट को क्लियरेंस मिलेगा फाइनेंस का और ये कारण है कि इससे कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा तेज स्पीड आएगी और एक इम्पैक्ट भी कहीं ना कहीं शिवराज सरकार देखना चाहती है अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में विधायकों के लिए कि विकास कार्य दिखेंगे तो निश्चित रूप से इसका बड़ा फायदा स्थानीय विधायकों को होगा और यही कारण है कि ये बड़ा निर्णय लिया गया है। जी अनुराग, लेकिन एक सवाल ये भी उठता है कि चुनाव से पहले ही तमाम, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन तमाम राजनीतिक पार्टियां चुनाव से पहले ही कवायद में लग जाती है काम कराने के लिए और लोगों की मदद के लिए लग जाती है ताकि वोटों को साधा जा सके। ऐसे में जब चुनाव से पहले ऐसी चीजें होती हैं, लेकिन जब वक्त आता है, समस्याएं होती हैं, तब कोई भी विधायक या मंत्री वहां पर जाकर लोगों की सुध नहीं लेता। तो कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ वोटरों को साधने के लिए काम किया जा रहा है। बाकी जो मध्य प्रदेश विकासशील से विकसित कैसे मध्य प्रदेश बनेगा, इसकी ओर ज्यादा ध्यान नहीं है, वोटरों को साधने के लिए ज्यादा ध्यान है। क्या यह कहा जा सकता है? बिल्कुल, यही सबसे बड़ा कड़वा सत्य है। अगर हम देखें जो मध्य प्रदेश में गुजरात में जो अंतर है या महाराष्ट्र के और मध्य से पीछे मध्य प्रदेश है, जबकि मध्य प्रदेश देश के बीचों बीच स्थित है, लेकिन हम देखेंगे तो यहाँ कनेक्टिविटी नहीं है, सड़कों के कारण ये लगातार पिछड़ता रहा और अब अगर ये इस तरह की कवायद होती है, अगर यही कवायद हम देखें जब सरकारें बनती है और पहले दिन से काम शुरू करने लगे तो इस तरीके की स्थिति नहीं बने कि हर शुक्रवार बैठ के करें, 50 प्रोजेक्ट को मंजूरी देने पड़े, जबकि एक द्रुत गति से काम होता है। दूसरा एक और बड़ा अंतर है, सिर्फ ये वोटों की सियासत नहीं है। जब आप आनंद फानंद में काम करते हैं तो क्वालिटी वर्क नहीं मिलता, फिर आपको चुनाव के पहले वो काम पूरा करने का टारगेट होता है, कमजोर पुल बनते हैं, कमजोर सड़कें बनती है और हादसे भी होते हैं। तो इस बात का भी कहीं ना कहीं सरकार को ध्यान रखा जाना चाहिए कि काम निरंतरता के साथ हो, सिर्फ चुनावों को देखकर ना हो। जी बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग तमाम जानकारियों के लिए। सागर जिले